ओम शांति। आज हम 21 जनवरी 2026 की मुरली में जो बाबा ने ज्ञान रत्न दिए हैं उन पर गहराई से मंथन करने के लिए बैठे हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर है, एक बाप की याद से सुप्रीम बनना। और बाबा ने बहुत जोर देकर कहा है कि भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ये लाइन सुनने में जितनी सरल लगती है, मुझे लगता है इसका अर्थ उतना ही गहरा है। बिल्कुल, पूरी मुरली की धुरी आप कह सकते हैं यही एक महावाक्य है। याद ही शक्ति का स्रोत है और सुप्रीम बनने का एकमात्र साधन। सुप्रीम मतलब अपने मूल स्वरूप में स्थित होना। हाँ, सर्व शक्तियों से संपन्न। तो चलिए इसी विचार की परतों को खोलते हैं। आज हम मुरली के एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न से शुरू करेंगे, फिर याद की यात्रा के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि सारे ज्ञान को धारणा में कैसे लाएं। बहुत सुंदर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के प्रश्न पर आते हैं, जो मुझे लगता है हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। बाबा से पूछा गया है, बाप से कौन सी उम्मीद न रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। ये प्रश्न तो सीधा कर्मों के सिद्धांत के मर्म पर चोट करता है। हाँ, बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो शारीरिक बीमारियां आती हैं या फिर कोई आर्थिक नुकसान, जैसे मुरली में शब्द हैं देवाला निकला या बीमार हुआ, जी, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। ये कोई बाहरी शक्ति का दिया हुआ दंड नहीं, बल्कि हमारे अपने खाते का ही परिणाम है। लेकिन कई लोगों के लिए ये मानना मुश्किल हो सकता है। श्रद्धा और कृपा की भावना तो बहुत गहरी होती है ना? खासकर जब कोई मुश्किल में हो। बिल्कुल। तो बाबा का ये कहना कि कृपा की उम्मीद मत रखो, ये तो पारंपरिक भक्ति मार्ग से बहुत अलग बात हुई। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। चुनौती आती है क्योंकि भक्ति मार्ग में हम एक याचक की भूमिका में होते हैं। ईश्वर को दाता मानकर उनसे मांगते हैं। मालिक बनाता है। बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन ला रहे हैं। वे कहते हैं कि इन चीजों में कृपा या मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब ये सोचना कि कोई चमत्कार हो जाएगा। हाँ, कि बाबा कोई चमत्कार करके बीमारी ठीक कर देंगे या संकट दूर कर देंगे, ये सोच हमें कमजोर बनाती है। इसके बजाय वे कहते हैं अपनी मेहनत करो। अपनी मेहनत यानी योग बल से काम लो। बिल्कुल। योग बल से, याद की शक्ति से ही आयु भी बढ़ेगी और कर्मभोग भी चुकतो होगा। अच्छा, यह हमें याचक की स्थिति से निकालकर एक पुरुषार्थी, एक कर्मयोगी की स्थिति में खड़ा करता है। जिम्मेदारी वापस हमारे अपने हाथों में आ जाती है। मतलब बाबा कृपा करो की जगह ये कहना कि बाबा आपकी याद से मिली शक्ति से मैं इस कर्मभोग को पार कर लूंगा। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर है। ये सशक्तिकरण का मार्ग है, पराधीनता का नहीं। सही बात है। और आपने पुरुषार्थ की बात की, तो मुझे लगता है इस मुरली में पुरुषार्थ का सबसे बड़ा स्तंभ याद को ही बताया गया है। बाबा इसे टावर ऑफ साइलेंस तक कहते हैं, जो सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, टावर ऑफ साइलेंस यानी परम धाम, हमारा असली घर। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। तो आत्माभिमानी बनना ही असली पुरुषार्थ है। यही असली पुरुषार्थ है। और जो इस अभ्यास में पक्के होते हैं, उन्हें मुरली में महावीर कहा गया है। महावीर का अर्थ है जिसने अपने मन और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और ये विजय किसी हठ योग से नहीं आती, बल्कि एक सहज याद से। हाँ, एक सहज याद से मिलती है। ये दिलचस्प है। मुरली में बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो और बाप के लिए ऐसा लव हो जो बात मत पूछो। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्ञान का मार्ग असल में प्रेम का, भावना का मार्ग है? क्या खूब पकड़ा है आपने। यही तो इस मार्ग की खासियत है। क्योंकि अक्सर तो भावनाओं को काबू करने की बात होती है। हाँ, पर यहाँ भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें सही दिशा देनी है। जब प्रेम होता है तो याद सहज हो जाती है, स्वतः होती है। फिर वो मेहनत नहीं लगती, वो एक आनंददायक अनुभव बन जाता है। बाबा को मोस्ट बिलवेड कहा गया है, यानी सबसे प्यारा। जब बुद्धि में ये रहता है कि निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर बाप हमें पढ़ा रहा है, जो हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो उनके प्रति प्यार अपने आप बढ़ता है। जैसे मुरली में कहा गया है कि बच्चे तो बाप को पलकों में छिपा लेते हैं, और फिर बाबा स्पष्ट भी करते हैं कि ये इन आंखों की पलकें नहीं, बल्कि बुद्धि में याद रखने की बात है। बहुत सुंदर बिंदु है ये। याद कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है। बुद्धि का योग एक से जुड़ा रहे। और ये प्यार ही है जो इस योग को शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल, यही प्यार हमें बाकी सब देहधारियों और देह की दुनिया से अनासक्त करता है। इसलिए बाबा कहते हैं भूले चुके भी और किसी को याद ना करो। मुरली की एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया, जो इसी याद के अभ्यास से जुड़ी है।
बाबा कहते हैं कि कई बच्चे अपनी याद का चार्ट सच्चा सच्चा नहीं बताते, उन्हें सच बताने में लज्जा आती है। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि भगवान के सामने भी सच छिपाने का संस्कार इतना गहरा कैसे हो सकता है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। इसका कारण बाबा खुद बताते हैं क्या? कि आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। ये सिर्फ मुंह से झूठ बोलना नहीं है, ये अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की, खुद को बेहतर दिखाने की एक गहरी आदत है, सूक्ष्म अहंकार है। अच्छा। और सच्चाई इसलिए जरूरी है क्योंकि याद के बिना ज्ञान की तलवार में जौहर यानी शक्ति नहीं भरती। इसका मतलब याद की सच्चाई पर ही सेवा की सफलता भी निर्भर करती है। निसंदेह, अगर याद का फाउंडेशन ही कमजोर है तो सेवा का तीर भी किसी को नहीं लगता। मतलब बातें तो बहुत करेंगे पर असर नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि उन शब्दों के पीछे आत्मिक शक्ति नहीं होगी। अगर याद का चार्ट सच्चा नहीं बताएंगे तो अपनी कमी को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक कमी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसे सुधारने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे। सही बात है। इसलिए सच्चाई, विशेषकर बात के सामने, उन्नति का पहला कदम है, सबसे जरूरी कदम है। तो ये सच्चाई और निरहंकारिता, क्या यही श्रीमत पर चलने का आधार है? बाबा गृहस्थियों को भी यही रास्ता दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि घर में रहते नौकरी करते भी श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाया जा सकता है, और इसके लिए बाबा खुद एक मिसाल हैं। मुरली में बताया गया है कि उन्हें कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी वे हमेशा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, निरहंकार होकर बच्चों की सेवा करते हैं। हाँ, ये सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन एक आम गृहस्थी के लिए जो दिन भर की भागदौड़ में लगा है, अपनी मत को छोड़कर पूरी तरह श्रीमत पर चलना कितना व्यवहारिक है? बाधाएं तो आती होंगी। बाधाएं तो आती हैं, और सबसे बड़ी बाधा है हमारी अपनी मत, हमारे अपने पुराने संस्कार, हमारी आदतें, हमारा देह अभिमान। इसीलिए बाबा चेतावनी देते हैं कि अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। ये बहुत शक्तिशाली वाक्य है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोचना समझना बंद कर देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हर कर्म करने से पहले अपनी बुद्धि को बाबा की श्रीमत की कसौटी पर परखना है। क्या ये कर्म पवित्र है? क्या इससे किसी का कल्याण होगा? क्या ये देही अभिमानी स्थिति से किया जा रहा है? हाँ, ये एक तरह का निरंतर आत्मनिरीक्षण है। और शुरू में इसमें मेहनत लगती होगी। लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं हमें उसके मीठे फल अनुभव होने लगते हैं। मन हल्का रहता है, रिश्तों में सुधार आता है, तब अपनी मत पर चलना बोझ लगता है और श्रीमत पर चलना सहज हो जाता है। ये एक अभ्यास है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना चाहें तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाबा हमें कौन से 2 मुख्य सूत्र देते हैं? मुरली के अंत में बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से 2 मुख्य सूत्र दिए हैं। पहला है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। जब याद एक्यूरेट होगी, मतलब यथार्थ होगी, तो बाप से करंट मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आयु भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और यहाँ एक्यूरेट याद का मतलब सिर्फ समय देना नहीं है, ये क्वालिटी की बात है। जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगा देता है ना, वैसे ही एक्यूरेट याद यानी बिना किसी और संकल्प के अपने को आत्मा समझ एक निराकार बाप की याद में टिकना आत्मा में शक्तियां भर देती है। और दूसरा सूत्र है चलन को सुधारना। मुझे लगता है ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। अच्छा। दूसरा सूत्र है ऊंच पद पाने के लिए अपनी चलन को सुधारना है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है और मात पिता को पूरा फॉलो करना है। चलन यानी हमारा व्यवहार, हमारे कर्म। अगर याद अच्छी होगी तो कर्मेंद्रियों को जीतने की शक्ति मिलेगी, गुस्सा शांत होगा, और जब चलन शुद्ध होगी तो बुद्धि भी साफ रहेगी, जिससे याद करना और सहज हो जाएगा। ये एक सकारात्मक चक्र की तरह काम करता है। और आज का वरदान भी इसी फॉलो करने की बात से जुड़ा है, जो बहुत गहरा है। वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। यहाँ इस एक रस स्थिति का क्या मतलब है और ये सी फादर से कैसे जुड़ा है? एक रस स्थिति का अर्थ है एक समान स्थिर अवस्था, जो दूसरों को देखकर या उनकी कमजोरियों से प्रभावित ना हो, जो सुख दुख मान अपमान सब में समान रहे। अब ये स्थिति आएगी कैसे? बाबा कहते हैं कि दूसरी आत्माओं को नहीं देखो, क्योंकि वे सब पुरुषार्थी हैं, उनमें अच्छाई भी है और कमी भी।
अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमारी स्थिति एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा, कभी किसी की अच्छाई देखकर ईर्ष्या, कभी किसी की कमी देखकर ग्लानि। बिल्कुल। तो उपाय है सी फादर और फॉलो फादर। केवल एक रस बाप को देख। हाँ, केवल एक रस बाप को देखो जो सदा संपूर्ण, निर्विकारी और कल्याणकारी हैं, और उन्हें फॉलो करो। उनके हर कर्म को देखो। जब हमारी बुद्धि का आदर्श एक ही होगा, जो सदा एक रस है, तो हमारी स्थिति भी स्वतः ही एक रस होने लगेगी। ये अपनी नजर को औरों से हटाकर एक पर टिकाने का अभ्यास है। बिल्कुल। ये तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने का बहुत शक्तिशाली तरीका है। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन है, पराई चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभा चिंतन करने वाली शुभा चिंतक मणि बनो। ये भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। हाँ, ये उसी एक रस स्थिति को बनाए रखने का व्यवहारिक अभ्यास है। पराई चिंतन यानी दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, उनकी गलतियों को देखना, उनकी चर्चा करना। हाँ, मुरली कहती है कि इससे हमारा समय और शक्ति दोनों का दिवाला निकल जाता है, मन में नकारात्मकता भरती है। इसके बजाय बाबा कहते हैं हर एक के लिए शुभ सोचो और शुभ कामना करो। इसे शुभाचिंतन कहते हैं। जब हम किसी के लिए भी शुभ सोचते हैं तो सबसे पहले वो शुभ ऊर्जा हमारे अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाती है। ऐसा करने वाला ही शुभाचिंतक मणि बनता है। तो आज की मुरली का सार यही है कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही सर्वोपरि है। ये कोई चमत्कार या कृपा का इंतजार नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने का आह्वान है। और यह पुरुषार्थ एक बाप के प्रति प्रेम भरी, सच्ची और एक्यूरेट याद से शक्ति लेता है, जिससे एक सुप्रीम, एक रस और पवित्र अवस्था को पाया जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक पूरी विधि है। बिल्कुल। आत्म अभिमानी होने के ऊंचे सिद्धांत से लेकर गुस्सा न करने और दूसरों के बारे में व्यर्थ न सोचने जैसी व्यवहारिक सलाह तक, यह एक संपूर्ण गाइड है जो हमें कदम कदम पर रास्ता दिखाती है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। मुरली में देह के भान को छोड़ने की बात हुई और उसे एक स्थूल वस्तु की तरह सहज बताया गया। हम अपने जीवन में और किन मानसिक बंधनों को, जैसे कोई पुरानी आदत, कोई नाराजगी या पराये चिंतन का संस्कार, एक वस्तु की तरह देख सकते हैं जिसे हम मालिक बनकर जब चाहे उठा लें और जब चाहे रख दें, न कि उसके गुलाम बनकर रहें। बहुत गहरा प्रश्न है। इस पर विचार करना ही पुरुषार्थ की एक नई दिशा देगा। ओम शांति। ओम शांति।